ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अब झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों में कुर्मी जाति की ओर से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। और ऐसे में कल का दिन है जब 20 सितंबर को वो तमाम जगहों पर उतरेंगे और रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। ऐसे में आदिवासी समाज उनकी इस मांग का विरोध कर रहा है। आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक हमारे साथ इस समय लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। लक्ष्मी जी, क्या आपत्ति है इस आखिर कुर्मी जो आंदोलन कर रहे हैं अपने आप को आदिवासी, उसमें आदिवासी समाज को क्या आपत्ति है? हमारा साफ साफ मानना है कुर्मी जाति का जो ये मांग है ये पूरी तरह आदिवासी विरोधी है और मूल आदिवासियों के तमाम जो अधिकार हैं, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, उनकी ज़मीन हो, उनका आरक्षण हो, तो उसका इतिहास हो, उसको हड़पने के लिए मांग किया जा रहा है। और ये लोग राजनीतिक रूप से भारत सरकार पर दबाव बनाकर ये चाहते हैं कि आदिवासी बन जाए और मूल आदिवासियों का हाशिए में ले जाएं। ये मूल रूप से यही षड्यंत्र है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बेशक आंदोलन करना अच्छी बात है, आंदोलन करें, लेकिन हमारे वजूद, हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व पर चोट करके ये हमको हाशिए में ले जाने के जो ये लोग का कुछ चक्र है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये तो आदिवासी समाज कह रहा है कि आदिवासियों के बड़े नेता शिबू सोरेन और रामदयाल मुंडा ने भी इस पर सहमति जताई थी कि कुर्मी को आदिवासियों का दर्जा दिया जाए। ये केवल जो नेता हैं वो जो विरोध कर रहे हैं वो केवल लोक प्रसिद्धि पाने के लिए ये षड्यंत्र है एक तरह का। हमने साफ साफ पहले भी कहा है कि शिबू सोरेन जी, रामदयाल मुंडा जी, जो शिबू सोरेन जी तो अभी भी उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सत्ता में है, तो सरकार को अगर शिबू सोरेन वाकई इस मामले में सहमति है तो आप पार्लियामेंट में बात रखते, उनकी पार्टी झारखंड में सरकार है, उसके लिए कुछ करते। दरअसल होता क्या है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं कुर्मी जमात का वोट बैंक को देखते हुए कभी हाँ कभी ना वाला खेल चलता है। और अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, भाजपा इसमें एक नंबर चैंपियन है, राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, बंगाल का ममता बनर्जी है, उड़ीसा की बिजू जनता दल की पार्टी है। तो ये तमाम लोग चाहते हैं कि इस बेस में जो कुर्मी समुदाय का जो बेस है, आधार है, उसका वोट बैंक हमारी ओर आए। इसलिए लोक लुभान और ये सब चीज़ सारा चीज़ चलते रहता है और ये पूरी तरह ये राजनीतिक बार्गेनिंग की ओर ये बढ़ रहा है। ये लेकिन अब अगर रेल रोको आंदोलन प्रारंभ होता है तो कुर्मी जाति के इस आंदोलन को लेकर जो आदिवासी समुदाय है वो क्या करेगा? दरअसल आंदोलन पिछले साल भी लोग आंदोलन किया है। हम लोग कवर लोग वहाँ पर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कल से तो ये अभियान हम लोग का शुरू हो जाएगा। तमाम झारखंड के अंदर संथाल, मुंडा हो, खड़िया, उरांव और भी जो आदिवासी समुदाय, जो मूल आदिवासी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे कि ये आंदोलन वो लोकतांत्रिक है, हमारे वजूद पर, हमारे पहचान पर, हमारे अधिकार पर डाका डालने का लड़ाई है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। और कल से देखिए शुभघाट शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए ये शुभघाट होने वाला है। पिछले साल भी आंदोलन किया, लगातार आदिवासी लोग राज्य भर आंदोलन किए, धनबाद, बोकारो, बंगाल, उड़ीसा, पुरुलिया, सब जगह आंदोलन में उतरे। तो पूरे एक हमारा कहना है झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल का तमाम आदिवासी समुदाय भी इन लोग के खिलाफ, इन लोग का मांग के खिलाफ अपना प्रतिवाद विरोध सभा दर्ज कराएगा। ये बताइए कि जो विरोध हो रहा है वो विरोध क्यों? आखिर आप लोगों को क्या नुकसान है? आदिवासी अगर बन जाते हैं तो आपकी संख्या तो और बढ़ेगी। उनका कहना है कि जो 5th शेड्यूल है वो एरिया का दायरा जो है वो बढ़ेगा। हुजूर, आप देखेंगे ना, अभी भी जहाँ जहाँ महतो आदिवासी इलाका में जहाँ महतो लोग हैं वहाँ उन लोग का व्यवहार देखिएगा। आपको पिछले दिन आपके प्रेस मीडिया में भी आया होता, पूरा चर्चित था। इन लोग लोहरा आदिवासी को पानी भरने नहीं देते हैं, ये सामान्य सी घटना है। तो मेरा कहना, अगर इन लोग आदिवासी बन जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों का क्या स्थिति होने वाला है। मूल आदिवासी का जो होता है ना, मूल आदिवासियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका पहचान को मिटाएगा इन लोग। पहचान के पूर्व जो मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उड़ांव, वो भी हमारे साथ हैं। गीता जी, ये विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि आदिवासियों की तो संख्या इसमें बढ़ोतरी होगी, आदिवासी समुदाय के लोग की
बढ़ोतरी होने से सिर्फ शेड्यूल वाला मामला जो है वो बढ़ेगा आगे? देखिए, ये सिर्फ अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी लाने के लिए हम लोग फर्जी आदिवासियों का हम लोग समागम यहाँ नहीं चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे जो फर्जी लोग जो आएंगे, जो अपनी आदिवासी होने का दावा करते हैं, जिन्होंने हमेशा से हमसे भेदभाव का रवैया रखा है और अपने आप को अन्य आदिवासी समुदाय से अपने आप को ऊंचा दर्शाया है और व्यवहार भी किया है, उनके आने से स्पष्ट रूप से हमारे जो मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का पर कुठाराघात होगा। ये हमारे जो हक की चीज़ें जो हैं, हमारे अधिकार की क्षेत्र में इनका जो है घुसपैठ होगा और हमारे जो आदिवासी जो हैं वो बिल्कुल ही जो उनका जो विकास और जो उनके अपने अधिकार हैं वो लूट लिए जाएंगे। ये हमें इसलिए पता है क्योंकि 1996 में जब पेशा नियमावली जब सदन के पटल में ये पार्लियामेंट हाउस के सदन के पटल में जब रखी गई थी, तब इन्होंने ये देखते हुए कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में जो है उनको प्राथमिकता मिलेगी, इसका पुरजोर विरोध जो इनके ही अपने जो नेता हैं, जो तत्कालीन अभी पूर्व सांसद हैं शैलेंद्र महतो और जो रामटल चौधरी, इन्होंने सदन में इसका जो है जोरदार तरीके से विरोध किया था कि आदिवासियों को ही क्यों प्राथमिकता मिलेगी। और उसके बाद इतना विरोध इनका था कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, मगर वहाँ बात नहीं बनी। इन्होंने कई ऐसे जो है कोर्ट केसेस भी किए हैं जहाँ पर इनको एंटरटेन नहीं किया गया, बल्कि इसी वर्ष इन्होंने पुनः हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटिशन फाइल किया था, जिसको वहाँ के कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ये हम गलत इस पे लाइन पे हम कोई निर्णय नहीं। वो अगर आते हैं तो क्या दिक्कत क्या होगा, आदिवासियों को कहाँ नुकसान होगा? देखिए, हम आदिवासी जो मूल रूप से खाटी आदिवासी हैं ना, हम अपने आप में ही काफ़ी हैं। हमें इस तरह के जो इजाफा जनसंख्या में नहीं चाहिए, जो लोग हमारे हक अधिकार को जो है वो छीनने के लिए आ रहे हैं, हमें कुचलने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से इनके आने से हमारे सभी जो जितने संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे जो नौकरियां हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं और हमारा जो ज़मीन भी है, उस पे भी इनका निश्चित रूप से कब्जा जो है, क्योंकि आगे भी इनके ये ऐसे प्रयास रहे हैं कि आदिवासी जो समाज के ज़मीन पे इन्होंने कब्जा किया है और आगे भी इनका खुल के होगा। तब तो CNT SPT कोई भी मायने नहीं रखेगा इनके सामने, क्योंकि ये आदिवासी घोषित हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आदिवासी समाज जब पहले से ही इतना इनसे त्रस्त है तो ये क्यों बनना चाहते हैं? उसका सीधे तरह से ये जवाब ये है कि झारखंड बनने के बाद जब 5वीं अनुसूची का राज्य घोषित हुआ, तब इनको ये तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि डोमिनेटिंग होने के साथ साथ भी बहुत चपल चतुर और बहुत आगे की सोचने वाले लोग हैं। और इनका जो है गाँव में भी नुकसान होगा कुछ आदिवासी समुदाय को, निश्चित रूप से। ऐसे जब इनका ही जब मांग का जो जोर पकड़ा है इन्होंने, तो बहुत सारे हमारे सामने बातें ऐसी आई जो लोगों ने खुद कहा कि हमने इनके द्वारा भेदभाव झेला है, और जो है इसीलिए लोग इनसे इतने नाखुश हैं कि इनको बिल्कुल भी अपने समकक्ष या अपने आदिवासी के उसमें ये नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो हमसे भेदभाव करते आए हैं वो निश्चित रूप से। राजनीतिक क्या असर पड़ेगा, राजनीतिक असर क्या होगा? देखिए, राजनीतिक असर तो यही होगा, वोट स्विंग होगा आदिवासियों का। अगर केंद्र सरकार सोच रही है कि मैं तो वोट को वो अपने को खुश करने के लिए अगर उनका समर्थन दे रही है, क्योंकि 2022 में भी सितंबर के ही महीने में इन्होंने 5 दिन का जो रेल रोका कार्यक्रम किया था, उसमें से एक व्यक्ति को भी के ऊपर भी केस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर आप 4 घंटा भी अगर रोड जाम कर देते हैं तो आपके ऊपर FIR होगा, मगर इनके ऊपर नहीं हुआ, जबकि इन्होंने जो है राष्ट्रीय राजस्व की भी क्षति की थी और लाखों यात्रियों को इसमें जो है इतनी असुविधा हुई थी, उसके बावजूद भी नहीं मतलब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें इन्होंने रूट डाइवर्ट कर दिया है, रेल्स के रूट डाइवर्ट कर दिए हैं, ताकि ये अपने पटरी में बैठ के अपना आंदोलन करें, अपनी मांग करें, जिसके सामने में केंद्र सरकार को विवश होकर इनकी मांग को क्या करेगा आदिवासी समाज? आदिवासी समाज लगातार जो है इसका विरोध करता रहा है।
आगे भी करता रहेगा। और केंद्र सरकार ने अगर इसमें जो सही तरीके का फैसला नहीं लिया और हमारे खिलाफ में फैसला लिया तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा ना जो है केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा। ये तो गीताश्री उरांव जो बता रही हैं कि आदिवासियों को अगर इस तरह के अधिकारों से वंचित किया गया और कुर्मी जाति को अगर आदिवासियों में शामिल किया गया तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। मणिपुर की हिंसा एक प्रतीत है मैतेई और कुकी और नागा जाति के बीच की। झारखंड में भी शायद वही स्थिति उत्पन्न नहीं हो, शायद इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।